लिए लिया। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आगे की करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि 72 घंटों के दौरान 2 बच्चों की मौत हुई है और 72 घंटों के दौरान जिला बड़गाम के अंदर 2 बच्चों की मौत हुई और ये मौत वैक्सीन लगने के बाद हुई है। अब समझिएगा, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि शायद वैक्सीन जो कोरोना की है उस वजह से हुई है। तो हम आपकी वजाहत के लिए ये बताते चले और हमारा रिसर्च जो कंप्लीट इस पर हुआ है वो ये है कि ये रूटीन जो बच्चों में वैक्सीन लगती थी वो वैक्सीन लगी, जिसके बाद 2 बच्चों की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की वैक्सीन लगी, उनमें 2 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत कैसे हुई, वैक्सीन में क्या खराबी थी, ये तो अपनी जगह पर एक हल तलब मामला है और यहां पर एक इंक्वायरी की बहुत बड़ी जरूरत है इसमें। लेकिन इल्जाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि अगर मौके पर वक्त पर एम्बुलेंस को दिया गया होता तो शायद ये नवजायद बच्चा जो सिर्फ 14 माह का था ये जिंदगी बच सकती थी। इससे पहले भी कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक और बच्चे की मौत हुई थी। क्या कुछ वालिदैन कह रहे हैं, जरा फटाफट से वो बाइट जरा चलाइएगा, उसके बाद श्रीनगर चलते हैं जहां से सईद रूफ फारूकी मेरे साथ है। फर्स्ट क्लास बच्चे दोदान असल पे शंगान असल पे वथान असल पे दोद चवान फिट असल पे रात वुनिक तान बड़ असल फर्स्ट क्लास ये और वैक्सीन पत तो तान कोर बराबर असल पन केयर अत पे गए वैक्सीन ठीक ठीक शाम तान ठीक 9:30 10:30 तान ठीक 10 बजे रात में घर कर आलू कमरस में ठूक बस तत पे नुआ सनवार 12:30 वोतिस लगभग तत कोर 10-15 मिनट पंप कोर तत गो मतलब 10 मिनट बाद डिक्लेयर डेड तत दी तुम डेड सर्टिफिकेट बस अम सद माज वोत मे बसान यो शंगित गो असल पे तमिस शा गुमस पन्ने जाय यह क्या मतलब मूवमेंट कर बे पूर ठंड गुमुत तमिस बासोमुत ठंड गुमुत बस तुत रीजन तम पे न्यू योर बे युत वन स्रान वान दित तम विज यड तकरीम सही यड ये सात यह गुजरो तम सात गो ठंड वारिया कल गो ठंड यड गई ठंड जंग गई ठंड। चलिए जी, वालिद की बात आप सुन रहे थे कि बच्चा ठीक था जी, वैक्सीन लगाया उसके बाद मौत हुई। अब अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है जानने के लिए सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से सईद रूफ फारूकी मेरे साथ है। सईद, आप ट्रैक कर रहे थे खबर को, एक के बाद एक बच्चे की मौत हुई है और वैक्सीन लगाने के बाद यानी जो रूटीन में बच्चों को वैक्सीन लग रही है वो हुई है। अगरचे उसी दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगी, वो रूबत सेहत भी है। डॉक्टरी माहिरीन का क्या कुछ अभी तक कहना है, क्या कुछ आपका रिसर्च कह रहा है सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि अब तरह तरह की बातें और तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सईद, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी, कोशिश करेंगे कि सईद रूफ फारूकी के साथ हमारी बात हो पाए। तो बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की मौत हुई कैसे है, और अब जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उसको भी हम 100 तरह से एंडोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि तकनीकी बात तकनीकी लोग ही कह सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि वैक्सीन लगने के बाद सूरत हाल थोड़ी सी अबतर हो रही है, और ये वो वैक्सीन कोविड वाली वैक्सीन नहीं है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। ये रूटीन में जो बच्चों को वैक्सीन लगती है ये वो वैक्सीन है जिसके बाद आज एक और बच्चे की मौत हुई है, और वालिदैन का यह भी मानना है कि जनाब अगर वक्त पर इंतजाम किया गया होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। सीधे चलते हैं सईद रूफ फारूकी के पास। सईद, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है इस हवाले से? अब बिल्कुल इशफाक, बात करें ये जिला बडगाम का साइबुक ब्लॉक है जहां पे जो रूटीन में बच्चों को वैक्सीन दिए जाते हैं या टीके जो लगाए जाते हैं, क्योंकि हर वेडनेसडे को ये प्रोसेस रहता है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस बार भी कल वेडनेसडे के दिन अगरचे इनको वहां पे जो टीके भी लगाए गए हैं और इनको जो ड्रॉप्स है वो भी दिए गए हैं। और तकरीबन जो मेरी कंसर्न बीएमओ से बात हुई, ने कहा 16 बच्चों को हमने दिए थे, जिसमें फिर 2 को रिएक्शन हुआ है और एक बच्चे को उसी टाइम जब दिया है चौथा इंजेक्शन
ऑपरेशन जब किया गया तो उसको उसी टाइम रिएक्शन हुआ है। उसके बाद उनको जो है वहां से ही डॉक्टर ने रेफर किया है बच्चों के अस्पताल के लिए, जहां पे जिस बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। और जो दूसरा बच्चा है उसको इस अस्पताल से शाहपुर के पीएचसी से बादर तौर पर घर लेके गए हैं और शाम देर गए। इसमें भी कुछ घर वालों को लगा कि अनकॉन्शियस बच्चा हो रहा है, इसकी मूवमेंट वैसी नहीं है, तो वो सीधे उसको जो बच्चों का अस्पताल है श्रीनगर वहां लेके गए, जहां पे इस बच्चे की वहां पे दूसरे बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। यूजुअली ऐसा इश्फाक नहीं होता है कि क्योंकि ये टीकाकरण जो है ये काफी टाइम से यहाँ पे चल रहा है। यूजुअली ऐसे केस तो आज तक नहीं देखे गए हैं। नॉर्मली कभी देखा गया एक बच्चे की मौत वाक़ा होती है। अब एक ही ब्लॉक में 2 बच्चों की मौत वाक़ा होना, और वो भी 16 बच्चों को जो भी टीके दिए गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात हो रही है, इन्होंने कहा कि जो भी ये स्टॉक लाया गया था यहाँ पे टीकाकरण का या जो ड्रॉप्स दिए लाए गए थे उनको फिलहाल सीज कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसके लिए कमेटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है जो तहकीकात करेगी और बच्चे आगे मतलब जो नेक्स्ट वेडनेसडे को फिलहाल तब तक जो अगर रिपोर्ट आएगी तो बच्चों को दिया जाएगा वैक्सीन या टीकाकरण किया जाएगा। अगर नहीं आएगी तो फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस ब्रांड के जहां जहां भी वैक्सीन दिए गए थे या टीके दिए गए थे, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन उस वाले से जो है मीटिंग बुलाई गई कि उनको फिलहाल सीज किया जाएगा, तहकीकात की जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ है। ये जो इस बैच के दवाई है इसे रोक दिया गया फिलहाल, क्या ये सिर्फ जिला बड़गाम के अंदर या ब्लॉक साहिबुग के अंदर रोका गया है या एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर इसको रोक दिया गया है फिलहाल? नहीं, अब हायर अथॉरिटीज को लिखा गया है, जो कंसर्न बडगाम की जो इंतजाम है उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज को लिखा कि अगर इस बैच की कहीं जो वैक्सीन है या जो टीका है कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो फिलहाल उनको रोक दिया जाए, क्योंकि इस पे तहकीकात करना बड़ा जरूरी है। 2 बच्चों की मौत वाक़ा होना ये कोई ये छोटी बात नहीं है, और वो भी एक ही टाइम में और कम टाइम में, क्योंकि डॉक्टर से जो बात हो रही, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों में रिएक्शन पाई जाती है कभी, मगर उसमें इतनी जल्दी मौत वाक़ा होना ये कहीं ना कहीं सवाल है। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को तहकीकात करनी होगी। सवाल ये भी है कि ये जो बाकी बच्चे हैं क्या वो ठीक है, क्या उनका तिबी जांच हुआ है सबका? जो कंसर्न बीएम उससे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने सबको कहा कि वो उन बच्चों की तिबी जांच होगी और वो सब बाकी जो बच्चे हैं उनकी वो नॉर्मल है, उनको ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं एक बच्चे के मुतालिक ये कहा जा रहा है इशफाक की उसको फिर जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, उस बच्चे को जो दूसरा बच्चा जिसकी मौत वाक़ा हुई है। तो कहीं ना कहीं इस हवाले से अभी तशवीश है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, हर वेडनेसडे को चल रहा है। अब कहीं ना कहीं लोग घबरा गए, पूरी तरह जो है दहशत में लोग है इस हवाले से, और जो जिन बच्चों को देना। और इसमें एक चीज है खबर आ रही थी कि देखिए जब ये बच्चा बीमार हुआ और एम्बुलेंस मांगने की कोशिश की गई, बहुत देर तक पहले एम्बुलेंस दी नहीं गई और बाद में जब रेफर किया गया, भेजा गया, तो फिर अल्लाह के हवाले वहां छोड़ के वहां पर वापस चले गए। वो ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं क्या वो जिंदा है या मुर्दा। बिल्कुल, ये भी खबरें आ रही है जैसे लोग बात कर रहे हैं कि रेफरल के हवाले से अगर डॉक्टर ने इनको रेफर किया तो जाहिर सी बात है डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती थी उसके साथ एक डॉक्टर को भी भेजा जाए कि रास्ते में, क्योंकि साहिबुग से लेकर अगर हम बच्चों के अस्पताल तक की बात करें तो तकरीबन 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो वहां तक उसकी क्या हालत होगी, क्या सुधार आएगा या क्या कुछ करना चाहते हैं, उस वाले से एक डॉक्टर को साथ होना चाहिए, वो भी नहीं है। और दूसरा कि इन बच्चों का पहला डोज था, 45 दिन के ये बच्चे थे, एक 45 दिन का था, एक 49 दिन का बचा था, दोनों का पहला डोज था, 4 इंजेक्शन दिए गए थे और वो ड्रॉप्स दिए गए थे। उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है और ये हालात हुई। अभी पूरे जिले की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों से लोग इशफाक फोन कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ और क्या हम अपने बच्चों को जो आने वाली वेडनेसडे है उनको वैक्सीन देंगे, उनको टीका करेंगे। एक बड़ा सवाल है, शायद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अब इस हवाले से आगे आना चाहिए और कोई ना कोई जो बात स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ महकमे की तरफ से लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो काफी तजब्जुब के शिकार है, लोगों में काफी खूब दहशत है। बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और बडगाम के साहिबुग इलाके में बच्चे की मौत हुई है, उस पर डिटेल बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज आपको साफ कर दे कि कोरोना वैक्सीनकारी का यह शिकार नहीं है, ये कोविड पेशेंट भी नहीं था, इसलिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि यह सही नहीं है। और सही यह है कि रूटीन में जो बच्चों को टीका दिया जाता था उसी टीके की एक रिएक्शन हुई है। इस पर मजीद क्या कुछ होगा हम इस पर नजर रखेंगे, 9:30 वाले ट्रांसमिशन में हम आपको जरूर आगे अपडेट भी करेंगे।